दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इस टाइप के वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं करता हूं। लेकिन ये जो घटना है, वो मेरे साथ घटित हुई थी और उस रात की बात जब भी मैं सोचता हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जो घटना मेरे साथ हुई है, उसका मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को भी जानकारी देने की कोशिश करूं। और दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि गाँव और कस्बों में तरह-तरह की अफ़वाहें, तरह-तरह की बातें उड़ती रहती है। हालाँकि सभी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, इस बात की मैं भी पुष्टि करता हूँ, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बनावटी होती हैं। लेकिन उन बनावटी बातों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हकीकत होती है, जो कि घटना किसी के साथ घटित होती है। और जो घटना मेरे साथ हुई है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी और के साथ होता तो शायद उसकी बातें मैं मानता, नहीं मानता, ये तो उसके सुनने पे निर्भर करता। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, मैंने जो महसूस किया है, उस रात की बात जब मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आखिरकार उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, आइए आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताता हूँ। दोस्तों, मैं एक गाँव का रहने वाला लड़का हूँ और गाँव में अक्सर लोग गर्मियों के मौसम में अपने छत पे सोते हैं और छत पर सोने के लिए एक चादर ले लेते हैं, जो कि बिछाने के लिए, मतलब कि ज़मीन पे रखने के लिए। और ओढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग धोती ओढ़ते थे, जिसको भी जैसे कि साड़ी होता है वही। अब उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि वो मच्छरदानी जैसा पतला होता है। और गांव घर में आज भी गांव में जब लोग छत पे सोने जाते हैं तो उसी को ओढ़ के सोते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरा जो घर है, घर के किनारे पे एक बाथरूम है और उसी बाथरूम पे मैं गर्मी के मौसम में सो रहा था। और अभी के टाइम अगर लोकेशन घर का देखा जाए तो घर के अंदर ही बाथरूम, किचन सब कुछ होता है। लेकिन पहले गांव में क्या था कि जो बाथरूम होता था वो किसी कॉर्नर पर, यानी कि मकान से कुछ दूर रखा जाता था, ताकि जो नल का पानी हो उसके आसपास वो न रहे और उसे थोड़ा सा गंदगी के रूप में देखा जाता था और उसे मकान से दूर रखा जाता था। तो सेम वही कंडीशन मेरे यहाँ भी था कि जो मेरा बाथरूम था वो मकान के बिल्कुल किनारे में था। और मेरा जो मकान है, मैं आपको एक लोकेशन टाइप से बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि मेरा जो मकान है, मेरे मकान के 2 साइड पूरा खेत ही खेत है। बाकी 2 साइड मकान है, लेकिन किनारे पे जैसे कि एक साइड पूरा बहुत सारा मकान हो गया एक लाइन से, फिर लास्ट में मेरा मकान आता है और मेरे मकान के फिर जस्ट बगल में पूरा खेत खलियान है, बिल्कुल खाली है और सामने भी बिल्कुल खाली है। तो कुछ इस टाइप का मेरा मकान है। और जो मेरा बाथरूम है, मैंने बताया था कि वो बिल्कुल कॉर्नर पे है, उसके पीछे सिर्फ खेत ही खेत है। तो गर्मी के मौसम में मैं अपने बाथरूम पे ही सो रहा था और बाथरूम पे ज़्यादा जगह होता नहीं है, मात्र एक लोग के सोने के लिए जगह था। और बाथरूम के पीछे जो खेत वगैरह थे, वहाँ पे लोग चारपाई डाल के, मतलब 2 लोग चारपाई डाल के अपने खेत की रखवाली करने के लिए सो रहे थे। और मैं भी अपने बाथरूम पे सोया था। उस दिन मौसम सही था, लेकिन तकरीबन 11 बजे के आसपास अचानक से बारिश होने लगी। और बारिश होने के बाद जो 2 लोग पीछे सोए थे, वो लोग भी वहाँ से चले गए और मैं भी बाथरूम से उतर के अपने रूम में चला आया सोने के लिए। और उस समय बारिश के कारण ही लाइट कट गई और आप लोगों को पता है कि गाँव घर में अक्सर थोड़ी बहुत भी बारिश होती है तो लाइट कट जाती है। तो जब लाइट कटी तो मैं बहुत बेचैन हो गया, मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नींद आ रही हो और अचानक से मच्छर काटने लगे या फिर लाइट कट जाए तो आप बेचैन हो जाते हो। उस समय बस ऐसा होता है कि कोई हमें हवादार जगह मिले। फिर मैं वहाँ से उठ करके फिर बाथरूम पे आया। लेकिन इस बार जब मैं बाथरूम पे आया तो पीछे के जो लोग थे वो अपने खेत में नहीं थे। लेकिन मुझे उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और मैं वहाँ पे सो गया। और सोने के बाद मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल में मैं समय देख रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि तुम्हें इतना एग्जैक्ट समय कैसे मालूम। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा दिन की घटना नहीं है, मुश्किल 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 साल पहले भी मेरे पास मोबाइल था और मैं मोबाइल को अपने पास में लिया रहता था, जो कि नॉर्मल सभी लोग करते हैं। तो मैं अपने मोबाइल को ले करके ही बाथरूम पे सो रहा था और मुझे गर्मी से इतनी परेशानी थी कि मुझे बाकी कुछ दिखा नहीं कि मेरे पीछे कोई है, नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बिल्कुल गहरी नींद में सो गया और सोने के बाद तकरीबन 3 बजने में कुछ मिनट का समय बाकी था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे मालूम, तो मैंने बताया था आप लोगों को, मेरे पास मोबाइल था और मैंने मोबाइल में समय देखा था। 3 बजने में कुछ मिनट का समय बाकी था और मौसम बिल्कुल सामान्य था, हवा नहीं चल रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन ठीक मेरे सर के पीछे, जो कि खेत है, खेत के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कि आंधी तूफान चल रहा हो, जबकि मौसम बिल्कुल शांत था। और वो आंधी तूफान इतना तेज मुझे महसूस हो रहा था
कि जैसे मैं उसके साथ में उड़ जाऊंगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं। लेकिन एक चीज़ जो कि नॉर्मल नहीं था, मेरा बदन पूरा काँपने लगा। डर के मारे मेरा बदन काँपने लगा और मैं मुँह से कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुँह से आवाज़ नहीं आ रही थी। और ऐसा होता है कि जब आप डर जाएँ और आप मुँह से कुछ बोलना चाहें तो मुँह से आपकी आवाज़ नहीं आती है। ऐसा अक्सर सपने में भी होता है। और उस समय मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुँह से आवाज़ नहीं आ रही थी और मेरा पूरा बदन थर-थर थर-थर काँप रहा था। और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि जो पीछे है वो चल क्या रहा है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे देखूं। और ऐसे टाइम में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों की तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं होती होंगी, लेकिन मेरी जो प्रतिक्रिया है, मैं आपको बता दूं कि मैं अगर डरने लगता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं उसी जगह बिल्कुल साइलेंट मोड में हो जाऊं, कोई मुझे देखे ना, मैं उसी जगह छिप जाऊं। और ऐसा ही कुछ कंडीशन उस समय था। मैं बिल्कुल एकदम अचेत अवस्था में हो गया। मैंने आंखें बंद कर लिया और आंखें बंद करने के बाद मैं सोच रहा था कि मुझे कोई ना देखे। लेकिन जो पीछे हवा जैसी चीज़ चल रही थी, वो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि आखिर क्या चीज़ है, कहीं वो मेरे साथ कोई अप्रिय घटना ना कर दे। उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि भूत और भगवान, उस दिन मैंने इन दोनों लोगों को महसूस किया। क्योंकि पहली चीज़ों को मैं महसूस कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, क्योंकि घबराहट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने भगवान का नाम लिया, बोला कि हे ईश्वर, जो भी चीज़ें हैं इसको आप दूर करें, मेरी परेशानी को, मेरी समस्या को आप ही निजात दिला सकते हैं। और ऐसा कहने के बाद 5 या 10 मिनट का समय हुआ होगा कि सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ऐसा लग रहा था कि एकदम मौसम शांत हो गया, मेरे पीछे कोई भी हलचल नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से उतर के नीचे आया, ऐसा नहीं था। मैंने साड़ी जो कि ओढ़ी हुई थी और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेकर उसी छत पे, उसी बाथरूम पे मैं सो गया। और फिर जब सुबह मेरी नींद खुली तो मेरे अंदर एक घबराहट थी और एक सोच थी कि आखिर वो चीज़ क्या थी। और सुबह उठने के बाद मैंने आसपास के जो मेरे लोग हैं उन लोगों से मैंने बोला कि ऐसा मेरे साथ घटना हुआ है, क्या कभी आप लोगों के साथ भी हुआ है? तो एक लड़के ने मुझे बात बताया कि वो भी अपने छत पे सो रहा था और छत पे सोने के बाद तकरीबन 12-1 बजे की बात है, वो बता रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। और मैं उठ के बैठ गया, हालांकि वो 2-3 लोगों के साथ में सो रहा था। और जब उसने अपने पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा कि ऐसा मैंने सिर्फ एक बार महसूस किया था, हालांकि उसके बाद मेरे साथ ऐसा कोई घटना हुआ नहीं। तो मैंने कहा कि मेरे साथ तो ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई। और फिर हम लोगों ने इस बात पे ज़िक्र किया कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि हम लोगों के आसपास मौजूद है, शायद वही डरा रही होगी। तो इतना बातें करने के बाद एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया कि जो मेरा मकान है, मकान के कुछ साइड पीछे किनारे, उधर पीछे खेत ही खेत है, वहाँ पे एक मकान है और उस मकान में एक व्यक्ति जो कि कोरोना काल के समय में अचानक से एक्सपायर हो गए। मतलब कि उनका तबीयत ख़राब हुआ और हॉस्पिटल जाते समय ही उनकी आकस्मिक मौत हो गई। तो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद उन्हीं की स्पिरिट हो जो हम लोगों को डरा रही होगी, या ऐसा कुछ महसूस हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें सिर्फ मैंने महसूस किया। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं था, लेकिन एक बात तय है कि ऐसी घटना मेरे साथ हुई। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी मेरे साथ सेम घटना हुई। वो तब हुआ जबकि बाथरूम के पास ही मेरा एक रूम है जो कि जिसमें कि भूसा वगैरह रखा जाता है। मेरे यहाँ जानवर है, जैसे कि बकरी वगैरह हो गई, भैंस हो गई, तो उन लोगों के लिए भूसा वगैरह रखा रहता है उसमें। हालांकि गर्मी में उस रूम में रहने लायक नहीं रहता है, लेकिन जाड़े के मौसम में आप रात में सो सकते हैं। तो मेरी आदत थी कि मैं एकांत जगह खोजता था कि मैं एकांत जगह पे रहूं। उसका रीज़न ये भी था कि जैसे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाना हो तो उसी में मैं अपना सेटअप वगैरह करके ऐसा कुछ कर रहा था। तो वहाँ पे भी मेरे साथ वही सेम घटना हुई थी। हालांकि उसका जिक्र अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसकी जानकारी दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, उस दिन की जब मैं बात याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। मेरे अंदर वही डर वाली फीलिंग न जाने क्यों चलने लगती है।
तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिन पे कि लोग यकीन नहीं करते हैं, और मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे थे जिस पे मुझे यकीन नहीं होता था कि हाँ ऐसा वाकई में होता है। लेकिन जब मैंने महसूस किया तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को मैं जानकारी दे सकूं कि हाँ मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। अगर आप लोगों के लाइफ में भी ऐसी कोई अप्रिय घटना हुई हो जिन पे कि आपको यकीन ना हो और कोई इस पे यकीन ना कर सके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी घटना और लोगों को मालूम चले, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है। आप इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिएगा, और मैसेज जब आप करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, और अगर आप लोग अपनी कहानी को बताएंगे तो मैं उसका वीडियो बनाऊँगा और दूसरे लोगों को भी जानकारी दूंगा कि हाँ वाकई में ऐसी घटनाएं होती है। तो ये घटना मेरे साथ हुई थी, और मैं एक गांव का रहने वाला लड़का हूं, और गांव में ऐसी बहुत सारी अफ़वाहें, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, तो मुझे कभी यकीन नहीं होता था। लेकिन जब खुद मेरे साथ हुआ तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि कभी-कभी लोगों के साथ मुलाकात हो जाती है। तो यही जानकारी थी जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। अगर आपके साथ भी कोई घटना हुई हो, कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जिस पे कि यकीन ना करने लायक हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। मैं उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपकी बातें बहुत सारे लोगों के साथ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।